कि ये ये तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की। ओह, सच में मेरे लिए? ये कितना सुंदर है। शुक्रिया, ये मेरी पसंदीदा है। सुनिए सुनिए, सब लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए। फूलों की खूबसूरती की प्रतियोगिता कुछ ही देर में यही शुरू होगी। सभी तैयार रहिए। प्रतियोगिता का आनंद लेने में हमारी मदद कीजिए। जरा इन सभी बेवकूफ लड़कियों को देखो। मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगी। आपने सही कहा था माँ। ये साड़ी कितनी बदसूरत है। और उनके हेड्स भी है। और इनका कोई स्तर भी नहीं है। भाइयों और बहनों, खूबसूरती की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और ये रही हमारी पहली प्रतियोगी, वर्जीनिया वॉन ब्राउन पेपर, मसालों के देश से। ओह, ये कितना खूबसूरत ड्रेस है और इनमें से आज एक राजकुमारी भी बनेंगी। कितना अच्छा है ना? और नींबुओं के देश से मार्गरेट लेमन लाइम। काश मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाती। आइए जजेस की राय लेते हैं। देखते हैं उनकी अब तक की राय क्या है। माँ, क्या महाराज आ चुके हैं? हो सकता है। मैंने तो ये सुना है कि वो भेष बदल कर आने वाले हैं ताकि अपने बेटे के लिए यहाँ एक खूबसूरत लड़की चुन सकें। ओह, तो इसका मतलब वो यही कहीं हो सकते हैं। मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? अगली प्रतियोगी है ड्यूक ऑफ फ्यूल की बेटी। जाओ कैथरीन, तुम्हारी बारी है। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। और ये सुंदर लड़की जिन्हें आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है कैथरीन। और ये है हमारे इस साल के सभी प्रतियोगी। अब देखना ये है कि जजेस इस साल नई फूल की राजकुमारी किसे बनाते हैं। क्या बताऊं, मेरे लिए तो चुनना इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, मेरे लिए भी मुश्किल है। सभी प्रतियोगी बहुत शानदार हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि कैथरीन की ड्रेस सबसे अच्छी थी। शायद, पर हमको उनके पूरे पहलू देख के मार्क्स देने चाहिए, सिर्फ कपड़े और जूतों के दिखावे पे नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है, आप सही कह रहे हैं। मैं तो वर्जीनिया को चुनूंगा। ये तो बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं। लगता है मेरी दोनों बेटियों में से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, पर उन्हें किसी एक को तो चुनना ही होगा। मेरा वोट मैं वर्जीनिया को चुनूंगा। क्या पता आज कौन जीतने वाला है। नहीं, उसे नहीं। क्यों नहीं? हमें तय करना होगा। मुझे तुरंत निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। आज तो मजा आ गया। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिएगा। नाम क्या है तुम्हारा? वापस आओ इधर। उस आदमी ने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बहनें। मुझे माफ कर दीजिए। लड़कियों, हम जा रहे हैं। हाँ? कितने खूबसूरत फूल हैं। माँ के आने से पहले मुझे घर पहुँचना चाहिए। ओह नहीं, ये तो वही है। हे, रुको। रुको, प्लीज भागना बंद करो।
मेरी बात सुनो, रुको। रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो एक दुर्घटना थी और मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारे हैं ना? तुम मेरा पीछा इसीलिए कर रहे थे ताकि तुम मुझे ये फूल दे सको। नहीं, मैं तुम्हें ये देने आया था, तुम्हारी चाबी। ये तुम्हारी जेब से गिरी थी, सही कहा ना? मेरी चाबी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें इनकी जरूरत थी ना? हाँ बिल्कुल। ये लो, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी बातें तुम मेरा पीछा करते हुए भी बता सकते थे। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे माफ करना, लेकिन कभी किसी लड़की का ऐसे पीछा नहीं किया ना। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए थी। मैंने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि क्या आप ठीक हैं कि नहीं। खैर, कोई बात नहीं। माफ करना, मैं डराना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दो। और मैंने अभी तक आपको शुक्रिया तक नहीं बोला। मैं कितनी बुरी हूँ। आप मुझे चाबी देना चाह रहे थे और मेरी गलती के लिए आप माफी मांग रहे हैं। रो मत, अपने फूल ले लो। क्या तुम्हें पता है, ये मुझे भी बहुत पसंद है। देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। क्या हम फिर मिलेंगे? अगर किस्मत चाहे तो। कोई घर नहीं लौटा। सिंड्रेला, तुम कहाँ थी? तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं सिर्फ जंगल तक ही गई थी। तुम्हें इतनी बार समझाने पर भी मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस घर के सारे काम करने हैं, वरना तुम यहाँ से जाओ। मैं वादा करती हूँ ये दोबारा नहीं होगा। माँ, उसे ऐसे मत डांटो। हो सकता है वो यहाँ से जाने की ठान ले। वैसे फूलों के त्योहार की राजकुमारी कौन बनी? आप ही बताओ माँ। समझ नहीं आ रहा कैसे, पर वो वर्जीनिया इस कॉन्टेस्ट को जीत गई। मुझे तो लगता है जजेस को इस बात की समझ ही नहीं है। सिंड्रेला, हाँ? मेरी इस ड्रेस को छोटा करो, जैसे किसी स्कूल गर्ल की होती है। मैं चाहती हूँ कि ये इतनी छोटी हो कि सब मेरी तरफ देखें। मुझे ये कल सुबह तक चाहिए। मैं कोशिश करूँगी। और मुझे अपनी ड्रेस धुली हुई और आयरन की हुई चाहिए, वो भी कल सुबह। तुम्हें पूरे घर की सफाई अच्छे से करनी है, सारे कपड़े धोने हैं और खाना बनाकर रखना है। जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद खिड़कियाँ साफ करना, फिर फर्नीचर को साफ करना, फिर चांदी के बर्तन चमकाना। मुझे लगता है इतना काम काफी है। तुम्हारी सजा के तौर पर इतना काफी है। अगर ज्यादा काम दिया तो तुम शाम का खाना नहीं बना पाओगी। किस्मत वाली हो जो मैंने तुम्हें इतना ही काम दिया। माफ करना, तुम मुसीबत में पड़ गई, पर हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। तुम माफी मत मांगो पैच, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद सोचो कि मेरे पास आखिर क्या है। ये फटे हुए कपड़े और कुछ बचा हुआ चीज। ओह, मुझे चीज पसंद है। ये स्वादिष्ट ये लजीज है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद है। सिंड्रेला, हमें बताओ ना, कॉन्टेस्ट में क्या क्या हुआ? बिंगो की भविष्यवाणी उसके दादाजी जितनी अच्छी नहीं है। तुम्हें बिंगो की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो ऐसी बकवास करता है। एक लड़का मेरी चाबी लौटाने के लिए मेरे पीछे आया था। क्या कहा एक लड़का? हाँ। अच्छा, तो उसकी वजह से तुम घर देर से आई हो। हाँ, सही कहा तुमने। कल एक नया दिन होगा। सिंड्रेला, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ।